गोमती देवी इंटर कॉलेज में एनसीसी एवं अन्य बच्चों छात्र छात्राओं को यातायात पुलिस द्वारा किया गया जागरूक। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में यातायात प्रभारी आफाक खान द्वारा गोमती इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य दिव्या शर्मा के सहयोग से एनसीसी एवं अन्य छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ग्रीन कॉरिडोर किसे कहते हैं, आपातकालीन के समय यातायात पुलिस की क्या भूमिका होती है, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना क्यों आवश्यक है, साइकिल पर कितने लोग बैठ सकते हैं। ये सारी तमाम जानकारियां जो हैं गोमती देवी इंटर कॉलेज के एनसीसी एवं अन्य छात्र छात्राओं को यातायात पुलिस अधिकारी आफाक खान ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। सुनिए आप किस तरीके से छात्र छात्राओं को जागरूक करते यातायात प्रभारी आफाक खान। दो पहिया वाहन पर अगर तीसरा बैठता है तो चालान कर दिया जाता है, ऐसा क्यों कर दिया जाता है आप बताइए। अलाउ है दो पहिया, अरे वो तो सबको ही जानता है कि दो ही अलाउ है, तीसरा बैठेगा तो चालान हो जाएगा। उसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा कर दिया जाता है? इसका लॉजिक ये है, कंपनी जब वहाँ से कोई दो पहिया वाहन वहाँ देती है तो इसके बाद में दो ही लोगों को बैठना, दो ही अलाउ करती है उनकी। नो, आप जवाब नहीं दे पाए। एक्चुअल क्या है कि इसमें जो है दो लोगों के लिए केवल सुरक्षा उपकरण लगाए गए। अब उसमें सुरक्षा उपकरण में देखिए, इधर से दिखाना भाई, देखिए एक तो ये फुटरेस्ट देख रहे हैं आप, ये फुटरेस्ट जो है ये सिंगल राइडर, जब कोई दो लोग बैठते हैं इस गाड़ी पर तो आगे वाले बैठने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिंगल राइडर कहते हैं, और पीछे वाले बैठने वाले को कहते हैं पिलियन राइडर। ठीक है, तो आगे वाला जो बैठता है उसके लिए बाएं पैर पे क्या है, फुटरेस्ट है पैर रखने के लिए, और इस पे क्या है, गियर सिस्टम है। दाहिनी तरफ उसके लिए क्या है, इधर देखिए, इधर इसके लिए ब्रेक है, यानी ब्रेक जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाएगा वो। फिर उसके बाद पीछे वाले के लिए, पिलियन राइडर के लिए दिया गया है क्या, फुटरेस्ट दिया गया है नहीं, और इधर दाहिनी तरफ भी फुटरेस्ट दिया गया है, यानी उसके लिए पीछे वाले के लिए क्या दिया गया है, ये सेफ्टी रॉड दिया गया पकड़ने के लिए, सुरक्षा के लिए। इसको पकड़ के अगर तेज चलाते हैं तो वो गिर ना जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे देश में क्या होता है, हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है? हाँ, सर में चोट नहीं लगती है, और सर में चोट लगने से क्या होता है? हाँ, कहते हैं हेलमेट जो है सर की हिफाजत के लिए ना, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे नाजुक पार्ट सर है, ब्रेन है ये। ठीक है ना, इस पे अगर ठोकर लग गई तो ये डिसबैलेंस हो जाता है। अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो सारा मामला खराब हो गया। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू को उठा के पटक दीजिए तो कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ नहीं काम करेगा वो। इसी तरीके से, क्योंकि कमांड नहीं मिलेगी उसको, इसी तरीके से बॉडी में, बॉडी का जो डायरेक्टर है, जो मेन जो डायरेक्शन देने वाला है, वो क्या है, हेड है, सर है, ब्रेन है। इसको बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। पैर टूट जाएगा, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ गया, 1 महीना 35 दिन के बाद प्लास्टर कट गया, पैर 2 जगह से टूट गया, राट पड़ गया, फिर चलना शुरू हो जाएगा। पैर कट भी गया, आर्टिफिशियल लग जाएगा, बैसाखी से चल लेगा। लेकिन सर पे जब चोट लगती है तो क्या होता है, वहां पे ना कोई प्लास्टर चढ़ता है, न वहां पे कोई राड पड़ता है, न उस पे अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज लगती है। तो उसपे क्या होता है, आदमी ज्यादातर अपाहिज हो जाते हैं, या कोमा में जाने के बाद ऊपर चले जाते हैं। अगर वापस आते भी हैं तो पहले की जैसी कंडीशन पे वापस नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो पूरे परिवार को तहस नहस कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए, एक कमाने वाला चाहिए कि जिसको भी
टू व्हीलर चलाना है वो हेलमेट जरूर लगाएगा। अब एक सवाल का जवाब देगा, सड़क को क्रॉस करने का नियम बता देगा, कैसे सड़क को क्रॉस करना है, यहां से इस तरफ से उस तरफ जाना है, दाएं और बाएं दोनों तरफ देख के चलना चाहिए। दाएं और बाएं देख करके चलना चाहिए। और नियम है इस पर रूल, इधर आओ, किनारे आओ, किनारे आइए, किनारे आइए। रोड को क्रॉस करते हैं तो पहले हमें बाएं ओर देखना चाहिए, उसके बाद दाएं ओर देखना चाहिए, फिर रोड क्रॉस करिए। बिल्कुल गलत, आप देख के चलना चाहिए सर। दाएं बाएं तो देखना चलना चाहिए, तो सब कोई जान हाथ दिखा के क्रॉस करना चाहिए, है? हाथ दिखा के क्रॉस करना चाहिए। हाथ दिखा करके क्रॉस करना चाहिए। कोई आप पुलिस ऑफिसर थोड़ी हो कि आपके हाथ को देख करके लोग रुक जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या नाम है आपका? प्रिया। इन्होंने बताया कि पहले किधर देखना है, दाहिने देखना है। दाहिने क्यों देखना है? हमेशा जहां भी आप खड़े होते हैं तो वहां पर जब इधर जैसे खड़े होते हैं तो इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है सबसे ज्यादा फ्लो इधर से ही है ना, इधर से आएगा ट्रैफिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइडर होता बीच में, तो किधर से आता ट्रैफिक? इधर से आता। यहाँ जब हम खड़े होते तो इधर से आता। फिर उसके बाद जो है बाईं तरफ देखते कोई रॉन्ग साइड तो नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं दाहिनी तरफ की पहले देखा था लेकिन अब हो सकता है आ रहा हो कोई, तो इसलिए पहले इन्होंने क्या बताया, फिर तो पहले किधर देखना है, दाहिने देखना है, फिर किधर देखना है, बाएं देखना है, फिर किधर देखना है, दाहिने देखना है, तब सड़क को क्रॉस करना है। तो क्या नाम है आपका? भैया। इनको हमारी तरफ से एक बहुत ही एनर्जेटिक शानदार एक चॉकलेट दी जा रही है, लीजिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? जब भी कभी भी, जैसे इस समय इंडिया में वार के चांसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, युद्ध के आसार समझ में आ रहे हैं, तो उस समय हमें जो है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या करना पड़ता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में जैसे आपको बताया जाता है कि ग्रीन कॉरिडोर किसे कहते हैं, कोई इसमें जानता है? एम्बुलेंस के लिए जाने का एक सरल रास्ता है। हाँ, शाबाश। ये कैसे आपको पता चला? बताया गया था। किसने बताया था? है? अच्छा अच्छा। कितने लोगों को बैठना चाहिए? एक को बैठना चाहिए। ये गुड़िया ने बताया है, इसने हमारे सवाल का जवाब दिया है। आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इनको हमारी तरफ से ये चॉकलेट इनाम, ठीक है।